शेयर्ड प्रेफरेंसेस सुना? हाँ सुनी थी, शायद डेटा स्टोर सेव करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में कि इसका यूज़ क्या है और हम किस टाइप का डेटा इसमें सेव करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट वगैरह करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। अभी तो नहीं, अभी तो पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस है क्या। शेयर्ड प्रेफरेंस एक एंड्रॉइड का एपीआई है जो कि यूज़ किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए ना, अगर हमको टेम्पररी कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लॉन्ग वैल्यू हो गई कोई, ये सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। एक हमारा टेम्पररी स्टोर, मतलब टेम्पररी नहीं है, पर अगर कोई स्मॉल अमाउंट का डेटा है तो हम इसमें इजीली सेव कर सकते हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना टफ नहीं है। और इसमें डेटा सेव किस फॉर्म में होता है, वो होता है की वैल्यू पेयर में। जैसे हम एक टेबल यूज करते हैं, तो टेबल में समझ लो एक, फॉर एग्जांपल, कि एक साइड की पूरी कॉलम हो गई की, और दूसरे साइड की कॉलम हो गई हमारी वैल्यू। तो की और वैल्यू के फॉर्म में इसमें चीजें स्टोर होती हैं। एक बार एग्जांपल के लिए, की वैल्यू, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो इसमें इमेज अगर दिख रही हो तो एक सेकंड पूरा ओपन करता हूँ इसे। अब जैसे इसमें कई सारे वैल्यूज हैं और कीज हैं। जैसे कि की क्या हो गई, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में वैल्यू क्या पड़ी है, बग्स। लास्ट नेम में क्या वैल्यू है, बनी। लोकेशन में अर्थ। तो ऐसे फॉर्म में स्टोर, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, बूलियन, लॉन्ग, अपने जो भी प्रिमिटिव टाइप होगा। और हाँ, इसमें हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं ना, जैसे यूजर हो गया, कार क्लास हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी क्लास जो हम खुद बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल प्रिमिटिव टाइप है, इंट भी है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी, सॉरी, बुलियन भी है। अब ये सारी चीजें हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अगर इसे स्टोर करना है तो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज। और इसमें हम क्या स्टोर हमें नहीं करना चाहिए, जैसे जनरली हम इसे लॉन्ग, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करते, पर कुछ लोग करा लेते हैं जुगाड़ से। मतलब इसका कोई प्रॉपर ऐसा तरीका नहीं कि डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं। उसको भी हम करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है, कन्वर्ट करके। वो हम देखेंगे कैसे। और अगर तुमको कोई सेंसिटिव डेटा तुम्हारे ऐप से रिलेटेड स्टोर कराना है तो इसका यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं इनक्रिप्टेड शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन चेंज कर दूं। एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है सबको स्क्रीन? कोई रेक कर दो, नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, एंड्रॉइड स्टूडियो आ क्यों नहीं रहा, डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? पूरी स्क्रीन शेयर की मैंने, दिख रही है एंड्रॉइड स्टूडियो? कोई अनम्यूट करके बोल देना एक बार। सॉरी। ओके, तो ये हमारा कोड है। इस पे मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं जो कि मेरा प्रीवियस कोड था। और हम इसमें देखेंगे कि अगर हमको एकदम स्क्रैच से अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंगल एक्टिविटी पहले क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे हम मेन एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं करें। मेन एक्टिविटी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल सी एक हम एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एक्टिविटी।
और शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करने के लिए कोई भी हमको डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में है अवेलेबल। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इसको नाम देते हैं टेस्ट एक्टिविटी। अभी के लिए एक सिचुएशन देता हूं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। अगर हमको स्टोर कराना है कोई भी ऐसा टेम्परेरी डेटा, तो अभी तक तुम लोग क्या सोचते हो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये ट्रैक करना है कि यूजर लास्ट टाइम कौन से स्क्रीन पे था, तो हम क्या क्या ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं? कोई ऐसा अदर तरीका पता है जिससे हम स्टोर कर सके कि यूजर हमारा जब पिछली बार आया था ऐप में तो लास्ट कौन सी स्क्रीन में था? या फिर चलो अच्छा ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज हो गई, इसके लिए तो मैंने बता ही दिया कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस अब है तो हम टेम्परेरी डेटा यूज कर सकते हैं। बट कभी किसी ने प्रैक्टिकली यूज किया है क्या शेयर्ड प्रेफरेंसेस का थोड़ा बहुत भी, जिसमें उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं रहा होगा, बस शेयर्ड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो, बस यूज किया हो? किसी ने भी थोड़ा बहुत यूज किया है क्या? नहीं किया? विवेकानंद, हेमंत? अभी तक तो नहीं किया, ठीक से, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आज करते हैं इनेबल एज टू एज। ठीक है, उनको सबको इग्नोर करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या सेव करा सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम अभी बस ये देखते हैं कि हमको सिंपल कुछ भी स्टोर कराना है, हमको उससे लेना देना नहीं है कि हमको, मैं अपना नेम ही स्टोर करा लेता हूँ इसमें, ऐसी कोई सिनेरियोज में बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसमें अपना नेम स्टोर करा देंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप हमको शेयर्ड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रेफ, इजी रहेगा। अब हम करेंगे, ये तो सजेशन में आ जाता है, इसको बहुत, इसको मैं तो कहता हूँ ऑफ करके रखना बाय डिफॉल्ट। ये हमारी आदत खराब कर सकता है, क्योंकि हमको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर हम चीजें भूल जाएंगे, सिंटेक्स भूल जाते हैं कि कैसे हम कोई भी चीज करनी है। तो अभी के लिए तो इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अभी सीखने का टाइम है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब सीख जाना तब ऑन करके रख लेना। अब इसमें हमें दो चीजें देनी होती है, पहला तो हमको नेम देना होता है अपने प्रेफरेंस का, जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐप प्रेफ दे सकते हैं, माई प्रेफ दे सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं दे देता हूँ माई प्रेफ। ठीक है, माई प्रेफ, ये हमारा पहला, तो हमने एक नेम दे दिया इसको। और हमको दूसरा मोड देना होता है, तो जनरली मोड प्राइवेट ही यूज करते हैं लोग। और हाँ, ये चीज मैंने देखी नहीं यार, इसका रीजन नहीं देखा मैंने कि मोड प्राइवेट क्यों यूज करते हैं, बट मुझे लगता है अभी वो जरूरी भी नहीं है, हम आगे देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये सिंपल एक प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। अब इसमें कोई भी डेटा सेव कराना है, गेट कराना है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेव और शो कराएंगे जो भी डेटा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमको हमारे ऐप के सिनेरियो में कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे हमको कुछ डेटा स्टोर कराना है। अब हम स्प्लैश स्क्रीन से लॉगिन स्क्रीन में जाते हैं, हमने लॉगिन किया, ओटीपी डाला। ठीक है, अब ओटीपी वेरीफाई हो गया, अब आ गए हम अपने डैशबोर्ड में। अब हमको ये चीज कहीं स्टोर करा के रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब यूजर वापस आएगा हमको उसे दोबारा से लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखानी है। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो गया जहाँ पे हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये यूज नहीं करेंगे ना, तो जब भी नेक्स्ट टाइम यूजर आएगा बार बार उसको लॉगिन स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लो हमारा वैसे ही चल रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन आएगी, फिर उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। इसलिए हम इस चीज को प्रेफरेंस में स्टोर करा लेते हैं, चलो, कि क्या यूजर लॉगिन है या नहीं। मैं ले लेता हूँ कि
अगर यहाँ तक यूजर आ गया तो उसका इज लॉगिन ट्रू ही होना चाहिए, ठीक है। इसको रटने की कोशिश मत करो ना कि ये लाइन मैंने जो लिखी इसको रट लिया और इसको रट लिया, उसके बाद मैंने ये लिखा। ये समझ लो कि एक सिनेरियो आया जहां पे हमको ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ये वेरिएबल ट्रू मिला। बाय डिफॉल्ट या तो रेस्पॉन्स में हमारे आया सर्वर से, या तो हम समझ गए क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया इसका मतलब लॉगिन हो चुका है वो। तो हमको ये सेव करके रखना है जिससे नेक्स्ट टाइम हम उसको बार बार लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखाएं, ठीक है। अब हमको इज लॉगिन की वैल्यू को सेव करके रखना है, नेक्स्ट टाइम वही दिखाना है। हम करेंगे अपना प्रेफ। अब प्रेफ में अगर कोई भी वैल्यू सेव करनी है तो सबसे पहले हमको उसके एडिटर का यूज करना पड़ता है। कोई भी चीज हमको रिमूव करनी है, ऐड करनी है, गेट करनी है, उसके लिए हमको उसका एडिटर चाहिए होता है। सॉरी, रिमूव और सेट करने के लिए, गेट करने के लिए एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमने यहाँ से किया प्रेफ डॉट एडिट, सिंपल हमने किया प्रेफ डॉट एडिट। अब एडिटर क्या करता है, हमको मल्टीपल फंक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे ही डॉट लिखेंगे हम बहुत सारी चीजें हमको आ रही हैं, देखो अप्लाई आ रहा है, कमिट आ रहा है, क्लियर आ रहा है, रिमूव आ रहा है, पुट बूलियन, पुट फ्लोट, पुट इंट, पुट लॉन्ग, पुट स्ट्रिंग सेट, इस तरह के बाय डिफॉल्ट हमको बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हमको एडिटर के अंदर मिले हुए हैं। अब अगर तुमको ये सारी चीजें यूज करना है, सिंपल हमको प्रेफ डॉट एडिट करना पड़ेगा। जितनी बार तुमको कुछ सेव कराना, बार बार तुमको प्रेफ डॉट एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल हमको अभी बूलियन वैल्यू सेव करानी, हमने पुट बूलियन कर दिया। अब इसके अंदर एक पैरामीटर क्या चाहिए, वो हमको की पास करनी है। कोई भी चीज अगर हम सेव करा रहे हैं ना, तो हमको उसकी की पास करनी होती है। अब की में हम स्ट्रिंग पास करेंगे, क्योंकि की हमेशा स्ट्रिंग रहती है, बस वैल्यू हो सकती है कोई इंटीजर हो, कोई बूलियन हो। अगर हम बूलियन कर रहे हैं तो यहाँ पे बूलियन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंट कर रहे होते हैं, पुट बूलियन की जगह हम पुट इंट कर रहे होते हैं, तो देखना अब यहाँ पे पैरामीटर्स बदल जाएंगे। अब हमको कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड है देखना आएगा सजेशन में, स्ट्रिंग एंड दूसरा इंटीजर। देखा क्या किसी ने, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। अबे यार ये टैब क्यों आ रहा है, कंट्रोल पी से वैसे आता था लेकिन इसमें काम नहीं करता कंट्रोल पी, मैंने शॉर्टकट चेंज किए थे। बट हाँ, यहाँ पे हमको दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। पहला स्ट्रिंग जो कि हमारी की रहेगी। अब हम इसमें क्या चीज सेव कर रहे हैं, बूलियन सेव कर रहे हैं, तो हम बूलियन यूज करेंगे। स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हम बूलियन यूज करेंगे। की पास कर देते हैं कि लॉगिन है या नहीं यूजर, तो हमको ये चेक करना है, तो हम की भी यही पास कर देते हैं, इज लॉगिन। अब एक्सक्यूज मी आदित्य, हेमंत का एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ, सॉरी, कौन सी लाइन, एक बार अनम्यूट करके बोल दिया करो क्योंकि मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही है ना। प्रेफ डॉट एडिट से, ठीक है। हमको शेयर्ड प्रेफरेंसेस में कोई भी वैल्यू सेव करानी है, गेट करानी है, मतलब कोई भी हमको परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म कराना है, कोई भी ऑपरेशन, हम यूज करेंगे किसका, शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम दो चीजें पास कर रहे हैं। पहला तो हम अपना प्रेफरेंस का नेम दे रहे हैं, हम अपने प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हैं, और दूसरा हम उसका मोड सेट कर रहे हैं। मोड में हमको हमेशा प्राइवेट रखना है, ठीक है। और प्रेफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार है। अब इस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चेंजेस करने के लिए प्रेफ में हमें एडिटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एडिटर का हमने यूज किया, डॉट एडिट। अब जब डॉट एडिट मिल गया, हमें एडिटर मिल गया है, अब हम उस पर कोई भी वैल्यू सेट करा सकते हैं या गेट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट करा रहे हैं अभी बूलियन की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमको ये सेव कराना है कि क्या यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो अगर हम इस टेस्ट एक्टिविटी तक आ गए हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि यूजर लॉगिन कर चुका है, ठीक है। यूजर हैज यूजर लॉग्ड इन, सिंपल, ठीक है। यूजर लॉग्ड इन हो चुका है, इसलिए हम इसको वैल्यू ट्रू कर दे रहे हैं, हमें पता है। और हम यहाँ पे पास कर देंगे एज लॉगिन की जो भी वैल्यू होगी वो। अब इससे क्या होगा कि एक टेबल क्रिएट हो जाएगा प्रेफरेंस में, जिसमें होगी एक साइड की क्या है, इज लॉगिन, इज लॉगिन,
और उसकी वैल्यू क्या रहेगी अभी ट्रू। अब जब यूजर लॉग आउट करता है तो हम इसी को फॉल्स कर देते हैं, तो उसी इस लॉगिन में फिर क्या वैल्यू हो जाती है सेम, फॉल्स। ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है, मान लो हमारी की रहेगी, इसी की के थ्रू हम इसमें सेट कराएंगे चीजें और गेट कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ट्रू पास, अगर हम यहाँ पे पुट बुलियन में ट्रू कर देंगे तो ट्रू सेट हो जाएगा टेबल में ये, अगर हम फॉल्स यहाँ पे पास करते हैं तो फॉल्स सेट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने ट्रू पास किया है तो क्या सेट होगा, ट्रू ही सेट होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर हमको ये चेंजेस हमारे टेबल में शो करवाने हैं, हमारे प्रेफरेंस टेबल में, तो हमको लास्ट में अप्लाई करना पड़ता है। ये सारे चेंजेस करने के बाद हमको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे होता है ना सेटिंग, हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर दी, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं तो वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। तो अगर अप्लाई नहीं करोगे तो ये सारा, ये जो भी किया है तुमने, वर्क नहीं करेगा। तो अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना करने से हमारी सिंपल ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम इसको कर सकते हैं ट्राई। एक हम टोस्ट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस, और हम क्या प्रिंट करा देते हैं, दिस इज यूजर इज लॉग्ड इन। नहीं, यूजर लॉगिन स्टेटस, सिंपल यूजर लॉगिन स्टेटस। हम सिर्फ देखने के लिए प्रिंट करवा रहे हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, हमने जो सेव कराया वो सेव हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसमें पहले कोई भी हमको ऐसी चीज होती है, अगर सिंगल वैल्यू है तो हम डॉलर साइन का यूज करके, सिंगल वेरिएबल है तो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल उसमें डॉट करके हमको चीजें एक्सेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट का यूज करते हैं डॉलर के बाद। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेफ, फिर अब हमको क्या गेट करना है कि जो भी हमने बूलियन वैल्यू सेव कराएंगे ना वो हमको गेट करना है। तो बूलियन वैल्यू गेट करने के लिए हम करेंगे गेट बूलियन। इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, अभी बस देखते जाओ, ठीक है। और हम अब शेयर्ड प्रेफरेंस के टेबल में मल्टीपल चीजें हो सकती है, हो सकता है हमने 10-15 बूलियन वैल्यू सेव करा रखी हो, कुछ इज लॉगिन है तो कुछ इज पेड, या फिर पेड की वैल्यू है, मतलब कि यूजर पेड है या नहीं, तो इसकी वैल्यू सेव करा रखी है, या फिर बहुत सारी ऐसी मल्टीपल वैल्यूज हमने सेव करा रखी हैं। इज कॉप, क्या यूजर कॉप है, मतलब पुलिस है, नहीं है तो फॉल्स करा देंगे। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अब अगर हमको पता करना है कि हमको किस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, उसकी की, और की क्या थी यहाँ पे, और ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेम होना चाहिए। जब हम पुट कर रहे होते हैं वैल्यू और जब हम गेट कर रहे होते हैं वैल्यू, हमको सेम की पास करनी है, तभी हमको सेम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे की पास करते हैं ना तो टेबल में जाके एक ऐसी की सेक्शन में एक ऐसी यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाती है, ठीक है, और इसी की के लिए सेट हो जाती है। अब हमको इसी की वैल्यू गेट करनी है तो जाहिर सी बात है कि हमको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कोई और की यूज करेंगे या स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो उससे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इस लॉगिन में एल कैपिटल रखा है और हम स्मॉल यूज कर रहे हैं तो इससे की हमारी नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। क्या इसमें डिफॉल्ट भी देना पड़ता है क्या? हाँ, इसमें डिफॉल्ट भी पास करना पड़ता है कि इन केस अगर हमें ये वैल्यू नल मिलती है तो क्या वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या करा है, इस की वैल्यू गेट करिए, और हम सिंपल यहाँ पे अपने टोस्ट की लेंथ दे देंगे, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, सिंपल शो कर दे रहे हैं। देखो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पहला स्टेप था कि हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया प्रेफरेंस का, बिना ऑब्जेक्ट के हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, नेम दिया माय प्रेफ, मोड दिया प्राइवेट, और उसके बाद हमको ये वैल्यू सेव करानी थी, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बूलियन इंट या फिर कुछ भी नंबर भी हो सकती है कि वेल उसका फोन नंबर, यूजर का फोन नंबर अगर हमको वो कराना है स्टोर, ठीक है। इसका यूजर का फोन नंबर था 917909
7943, ठीक है, ये नंबर था। अगर हमको ये सेव कराना है तो भी हम करा सकते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, pref डॉट एडिट, और यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, पुट इंटीजर, और यहाँ पे एक की पास करेंगे कि हम नंबर सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी कर देते हैं, pref डॉट एडिट डॉट पुट बूलियन, सॉरी पुट इंट, हमको क्या पास करना है, नंबर पास करना है। तो उसके लिए की बनाएंगे जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाए उसको। अगर की नहीं देंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गई की, वैल्यू हम पास कर देते हैं नंबर, जो भी हमारी वैल्यू है, और डॉट लास्ट में अप्लाई, ठीक है। इसमें क्या इशू है, अच्छा लॉन्ग वैल्यू है, चलो ठीक है, इसे पुट लॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर था इसलिए ये लॉन्ग में बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने लॉन्ग वैल्यू एक सेट करा दी। अब इसी तरह हमको कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो उसकी की यूज करते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, टोस्ट का तो तुम जानते हो कैसे प्रिंट कराते हैं। टोस्ट, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको ये ना पता हो टोस्ट कैसे प्रिंट कराते हैं। टोस्ट का तो आइडिया है ना सबको। यहाँ तक कोई कंफ्यूज हुआ क्या, जो 2-3 लाइन बताया विवेकानंद आफरीन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हमने ये मैसेज दिया है जिससे हम देख पाए कि क्या वैल्यू आ रही है टोस्ट में। यूजर लॉगिन स्टेटस या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो हमको क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि हमने क्या सेव करा है, ट्रू सेव करा है यहाँ पे। और हम गेट कैसे कर रहे हैं, प्रेफ हमारे उसी शेयर्ड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट गेट बूलियन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ट्रू फॉल्स वैल्यू सेट कराई है वो एक बूलियन है, और यहाँ पे हमने की गलत पास की थी, तो यहाँ पे ये गलत आता, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया सही की पास। की हमेशा सेम हुई थी, गलती से भी अगर की इधर उधर हुई तो तुम्हारी वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रन करके क्या ये प्रिंट होता है या नहीं। बाय डिफॉल्ट हम जो हमारी एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी है वो चेंज करेंगे। हम अपनी लॉन्चर एक्टिविटी बनाएंगे टेस्ट को, रेस मैनिफेस्ट फाइल कहाँ गई यार ये, तो हम अपनी एक्टिविटी लॉन्चर उसको बना देंगे, क्योंकि हमको पहले वो ओपन करानी है। हमारी लॉन्चर एक्टिविटी अब रहेगी टेस्ट एक्टिविटी। ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी। हमको अब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम टेस्ट एक्टिविटी को ओपन करेंगे, जैसे ही एक्टिविटी ओपन होगी एक टोस्ट शो होगा जिसमें प्रिंट होना चाहिए यूजर लॉगिन स्टेटस ट्रू, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं, या हमने कुछ गलत किया है तो फॉल्स आएगा, अगर हम सही कर रहे होंगे सेव तो ट्रू आएगा। ये अभी न्यूज़ ऐप मैंने बनाया था, यूज़ किसका किया था, रूम डेटाबेस का भी यूज़ किया हूँ और हमारे रेट्रोफिट का भी यूज़ किया हूँ। अगर नेट होगा, जैसे वाईफाई कनेक्टेड है देख सकते हो, तो डेटा कहाँ से आएगा। अच्छा हाँ यार, अभी एक चीज़ तो मिस ही कर दिया, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ये इग्नोर करना, अभी अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नेटवर्क होगा तो डेटा आएगा एपीआई से, नहीं होगा तो डेटा आएगा हमारे डेटाबेस से, रूम डेटाबेस से। हम उसके लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम सिर्फ शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे फोकस करेंगे। ये बच्ची मेरी नहीं है ना ये मैं अपने सर का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, उनकी बच्ची है। घर ले आया हूँ आज डिवाइस रन करने के लिए। यूज़र स्टेटस क्या है, किसी को दिखा क्या? हम दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन नहीं करते हैं ऐसे। ये यूजर स्टेटस ट्रू आया, दिखा क्या सबको? यूजर स्टेटस ट्रू, या दोबारा करके दिखाऊं?
दोबारा ओपन करते हैं। दोबारा ओपन करते हैं। यूजर स्टेटस ट्रू, ठीक है। तो ये था कोई भी वैल्यू सेव कराना। और लेकिन पता है क्या, ये तरीके में दिक्कत क्या है, अब दिक्कत बताता हूँ इस तरीके की। अब हमने अपने टेस्ट एक्टिविटी में एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, ठीक है। अब हमको थ्रू आउट द ऐप यही सेम ऑब्जेक्ट यूज करना होगा गेट करने के लिए। अगर हम यही चीज फिर से क्रिएट कर देंगे मेन एक्टिविटी में, हमको अगर एक सिनेरियो बताता हूँ, कहीं पे तुमको यूजर का फोन नंबर शो कराना है, ठीक है, टेक्स्ट। अब तुमने उसे सेव करा लिया शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, और तुम उसको यूज करना चाहते हो किसी अनदर एक्टिविटी में, लेकिन ऑब्जेक्ट उसका किधर है, यहाँ तुम्हारे टेस्ट एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा कि अब ये ऑब्जेक्ट तुम अगर वहां से भी सेम क्रिएट कर दोगे ना, तो तुमको ये वैल्यू कभी मिलेगी नहीं, भले तुम सेम की पास करो। ये जो की हमने पास करी है ना इस लॉगिन, अगर इसी तरीके से तुम वहां भी गेट करोगे ना, तो तुमको कभी सही वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो इस ऑब्जेक्ट में सेव हुआ है, और वहां जो हम क्रिएट करेंगे वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए हम कभी भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस हमको यूज करना होता है, तो इस तरह हम एक्टिविटी के अंदर क्रिएट नहीं करते, हम उसका एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सिंगलटन ऑब्जेक्ट किसने किसने पढ़ा है और किसको किसको पता है, कोई बताएगा? सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या क्लास, बताओ आफरीन। इसके नाम से ही पता लग रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी अपने लैंग्वेज में समझा सकते हो, क्या होते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट या क्लास, पता है विवेकानंद? पूरी एक्टिविटी एक ही हो, किसने भेजा है, नेम ही नहीं दिख रहा है यार। हेमंत ने भेजा है। अच्छा, पूरी एक्टिविटी में एक ही हो, नहीं ऐसा नहीं, एक्टिविटी तो यार देखो, सिंगलटन क्लास ये होती है कि जो सिंगलटन क्लास है या सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब पूरे ऐप में एक हो, पूरे एक्टिविटी में नहीं, क्योंकि एक्टिविटी तो बहुत सारी होती हैं यार, ठीक है। वो पूरे ऐप की बात हो रही है। अगर हमने कोई भी जैसे रेट्रोफिट का हम यूज करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये होता है सिंगलटन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी रेट्रोफिट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेंगे ना, तो हम हर हर एपीआई कॉल एक अलग अलग ऑब्जेक्ट को कर रहे होंगे, मतलब इसी के सारे क्लोन होंगे, ऐसा समझ लो। हम इन इससे नहीं, ओरिजिनल वाले रेट्रोफिट से हम डील नहीं कर रहे होंगे, वो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज क्या करते हैं सिंगलटन पैटर्न का, अगर जावा है तो। लेकिन कॉटलिन में बाय डिफॉल्ट हमको ये जो ऑब्जेक्ट कीवर्ड मिलता है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाता ही है बाय डिफॉल्ट, हमको अलग से नहीं करना पड़ता कि इफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो वो इंस्टेंस रिटर्न करो, नहीं तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो ये चीज़ हम जावा में करते थे, लेकिन कॉटलिन में हमें ये चीज़ मिली हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक प्रेफरेंस नाम का पैकेज बनाएंगे। सबको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये अलग अलग पैकेज बना रखे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। पैकेज ऐसा समझ लो, मैं कोई भी तुमको ये पैकेज देख के डरना नहीं है ना, ये सिर्फ होते हैं हमको, जैसे हम अपना फाइल मैनेजर यूज करते हैं ना, उसमें हम अलग अलग तरीके से फाइल सेट कर देते हैं जैसी हमारी मर्जी। कोई फोल्डर हमने बना रखा है डाउनलोड्स के लिए, कोई मूवीज के लिए, कोई म्यूजिक के लिए, तो समझ लो बस स्ट्रक्चर के लिए होता है। ये जो एमवीवीएम है ना, ये भी एक स्ट्रक्चर है कि हम कैसे अपने फाइल्स का स्ट्रक्चर रख रहे हैं, कहाँ से डेटा ला रहे हैं, कहाँ सेट करा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर है वो, ज़्यादा कुछ है नहीं। वो सिर्फ डेवलपर्स के समझने के लिए है, उसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो पैकेजेस हैं हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं कि हाँ, डेटा के अंदर हमको मिल जाएगा क्या, एपीआई मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, डेटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो यहाँ मिल जाएंगी, तो ढूंढना आसान रहता है, ठीक है। तो इस तरह के पैकेजेस से डरो मत। मेन अपना ये वाला रहता है कॉम डॉट एग्जाम्पल, या जो भी हमारा पैकेज है, फिर उसके अंदर हम चाहे कुछ भी बना लें। यूआई इसलिए बना रखा है जिससे पता चले यूआई वाली चीज़ें इधर है, मेन एक्टिविटी वगैरह, फ्रैगमेंट वगैरह, अडाप्टर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीके से कर सकते हैं, तो भाई उनका तरीका है, कोई ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। बट एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर जो है वो है एमवीवीएम और एमवीआई, जो बहुत पॉपुलर है आजकल। तो हम उसके, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का सिंगलटन ऑब्जेक्ट 940 हो जाएगा आराम से।
तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने एक क्या किया, डेटा के अंदर पैकेज क्रिएट कर लिया, या तो इसको तुम बाहर भी क्रिएट कर सकते थे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी। तो हमने ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैसे, ऐसे करेंगे, न्यू में जाएंगे, कॉटन क्लास में जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, माय प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, जरूरी नहीं ऐप प्रेफरेंसेस या शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ऐप प्रेफरेंसेस दे रखा है, तुम दे सकते हो प्रेफर, माय प्रेफरेंसेस दे सकते हो। और इसको हम ऑब्जेक्ट इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे ऐप में इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि हम उसी में सेट और गेट करा रहे होंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो किसी और में कुछ वैल्यू जा रही होगी, किसी और में कुछ वैल्यू, तो गेट सेट करना ये सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन से में हमने सेट कराया था, कौन से गेट कर रहे हैं। इसलिए हम इसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाएंगे अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, जो हमने टेस्ट एक्टिविटी में किया था ना, ये वाली चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। प्राइवेट लेट इनिट वेर प्रेफ, या फिर इसको माय प्रेफ बोल देते हैं, माय प्रेफ, ठीक है। लेट इनिट वेर है हमारा, और ये टाइप इसका होगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। और ये हमने लेट इनिट वेर इसलिए दिया है क्योंकि हम इसका इनिशियलाइजेशन अभी नहीं देंगे, हम बाद में देंगे, ठीक है। ये तो पता होगा सबको, कॉटलिन यूज किया है सबने, मतलब पढ़ा है। और ये सजेशन वाला कभी मत यूज करना यार, ये देखो कितना फालतू, पहले ही बता दिया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको अगर गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस करना है ना, जैसे माय प्रेफ लिखते हैं और हम इसका इनिशियलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला सेम ऐसे ही हम करने की कोशिश करेंगे जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। हम ऑब्जेक्ट के अंदर ये मतलब अपने माय प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसका एक्चुअल वाला ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे एरर देगा ये, पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, इसके पास अपना खुद का कोई कंटेक्स्ट नहीं है, या ना ये एप्लीकेशन है, ना ये एक्टिविटी है, ना ये फ्रैगमेंट है। तो हमको इसमें कोई ना कोई एक कंटेक्स्ट देना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट के लिए, किस कंटेक्स्ट में हम ये गेट कर रहे हैं। विदाउट किसी कंटेक्स्ट तुम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या दिमाग लाएंगे, हम इसको, अब हम डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो पढ़ा होगा। अब हम क्या है, हमारा जो माय प्रेफ है वो डिपेंडेंट है कंटेक्स्ट के लिए। अब कंटेक्स्ट का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, तो हम उसको पास करा देंगे बाहर से। अब इसमें ऑब्जेक्ट में तो कोई कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, तो हम उसको कैसे पास कराएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इनिट नाम देंगे, ठीक है। और उसमें हम बाहर से लाएंगे कंटेक्स्ट, या तो एक्टिविटी से पास कर सकते हो, या तो जहां से भी करना होगा हम कर देंगे बाद में। अब ये हमको कंटेक्स्ट मिल गया, ठीक है, ये सिंपल। अब हम यहाँ पे अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं जाने वाली, कोई एरर नहीं आएगा, देखना। माय प्रेफ किया, ठीक है। और कोड रटने की कोई भी कोशिश मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी चीज है ये, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो तुम, इतना एक्सप्लेनेशन सुन के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब वही सेम चीज करनी है हमको, अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का नाम देना है, तो कुछ भी नाम दे सकते हो, माय प्रेफ दो या योर प्रेफ दे दो, लेकिन माय प्रेफ ही देना, ऐसे योर प्रेफ अजीब लगता है देखने। मोड प्राइवेट हमेशा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब हम माय प्रेफ में क्या है, पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज किया मतलब इसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इस वेरिएबल को हम यूज कर पाएंगे पूरे इसमें, ठीक है। अब हम कहीं भी यूज करेंगे ना, टेस्ट एक्टिविटी में यूज करेंगे या कहीं भी यूज करेंगे, तो उसका पूरे एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे भी माय प्रेफ को कॉल कर सकते हैं,
जैसे कि अपने ऐप प्रेफरेंस का क्या नाम दिया हमने, माय प्रेफरेंस ना, माय प्रेफरेंस, लेकिन प्राइवेट दिया है तो वो यूज नहीं कर सकते। बताता हूँ कैसे सेट और गेट कराना है, कंफ्यूज मत होना, इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा कैसे मैंने सेटअप किया है। अब यहाँ पे हमको सेट क्या कराना था, अब हम यहाँ पे सारे नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमको यूजर का फोन नंबर सेव कराना है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में उसने अपना नंबर डाला और हम चाहते हैं कि उसका सेव करा ले नंबर, काम आएगा हमें। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेट नंबर, फोन नंबर, और इसमें वैल्यू का पास करेंगे हम, अपनी की पास करेंगे। की पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे। की क्या जरूरत है, वहां से क्यों पास करें, की हम डायरेक्ट यहीं बना देंगे, ठीक है। हमको जिस चीज की जरूरत होगी, हमको रटना नहीं है ना, कि नेक्स्ट टाइम तो जब तुम बनाने जाओ तो तुम बोलोगे कि मुझे की चाहिए, तो तुम लगा सकते हो भाई की, अगर तुम्हें जरूरत है तो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं की यहीं पे दे दूंगा, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो चलो यहाँ पे सेट करने के लिए हम सिर्फ वैल्यू पास करेंगे, जिसको तुम वैल्यू भी लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो। मैं नंबर लिख देता हूँ, और ये होगा एक इंटीजर। सेट करेंगे हम, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही माय प्रेफ डॉट एडिट। फिर अब एडिट का ऑब्जेक्ट मिल गया है हमको, तो इसमें हम कुछ भी सेट करा सकते हैं, पुट इंट, पुट बूलियन। तो अभी हमको क्या काम है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पुट इंट यूज करना है। अब पुट इंट दो पैरामीटर लेता है, पहला तो हमारा की हो गया, की में हम नंबर पास करेंगे, हमको इसी की के थ्रू गेट करना है फिर, और वैल्यू में हम एक्चुअल वैल्यू पास कर देंगे, सिंपल। और कोई भी चेंजेस हुए हैं तो उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। इससे हमारा फोन नंबर सेट हो जाएगा और गेट हो जाएगा। अब इसको तुम टेस्ट एक्टिविटी में यूज करो, मेन एक्टिविटी में यूज करो, कोई सी भी एक्टिविटी में यूज करो, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर तुम हर जगह यूज कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया फन, फन गेट फोन नंबर, गेट फोन नंबर। गेट फोन नंबर के लिए सिर्फ हमको टाइप पास करना है, ये हमारा रिटर्न टाइप होगा, कि हम क्या रिटर्न करने वाले हैं अपने फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब इसमें हमको एक रिटर्न देना पड़ेगा, और रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा होगा, जो हम वैल्यू गेट करेंगे अपने माय प्रेफ से, ठीक है। तो हम गेट क्या करना चाह रहे हैं, फोन नंबर के केस में ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर जो हमने सेव करा है वही हम गेट करेंगे, और वही रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। किसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं, अपनी की के थ्रू, जो जिस की में हमने सेव कराया होगा वो। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या जाती है, एक डिफॉल्ट वैल्यू हमको देनी होती है, कि इन केस इस की में चेक करने गया और टेबल में उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या बाय डिफॉल्ट पास कराना चाहता है वो। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, हमें डिफॉल्ट वैल्यू की जरूरत होती है, जहाँ पे नहीं जरूरत होती जीरो कर दो, कि कुछ नहीं जाएगा तो जीरो चला जाएगा, तो नल वाले केसेस को हैंडल करना इजी हो जाएगा, क्रैश नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट सेट। एडिटर डॉट अप्लाई करना यहाँ पे जरूरी नहीं, ओनली एडिट के टाइम पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और एक हम फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे, फन क्लियर। ये क्या करेगा, माय ब्रेफ को क्लियर कर देगा। जब भी हम लॉग आउट कराएंगे तो हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमको पूरा जो शेयर प्रेफरेंस है ना, वो हमको क्लियर कराना पड़े। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लियर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर लॉग आउट करता है, सिंपल इस क्लियर फंक्शन को कॉल करना है, और सारा डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं रखना है, हमने स्टोर ही डेटा यूजर के हिसाब से करवाया था। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कि एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूं ये, किसको क्या डाउट आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कुछ डाउट भी। ये कोड देखो और बताओ कि इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा और स्पेसिफिक समझा पाऊंगा मैं, या फिर पूरा रिपीट मार दूं। कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, विवेकानंद, विवेकानंद, हेमंत, आफरीन, कोई भी। मेरे को तो भी कोई डाउट नहीं लगा भैया। हेमंत, आफरीन। नो डाउट्स। तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमको इसलिए क्रिएट करने की जरूरत पड़ी,
क्योंकि अगर हम सिर्फ एक एक्टिविटी के अंदर ये बनाते हैं ना, तो हम उसको दूसरे एक्टिविटी में नहीं यूज कर पाएंगे, हमको वहां फिर से नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट जो वैल्यू हम इसमें सेव करा रहे हैं, अगर हम मेन एक्टिविटी में वही चीज फिर से बनाएंगे और सेव कराएंगे या गेट करेंगे, तो वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो दोनों हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पूरे एप्लीकेशन के लिए, अपने पूरे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब जो सेट फोन नंबर तुम मेन एक्टिविटी में करा रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारी मेन एक्टिविटी में हम कोई फोन नंबर सेव कराना चाहते हैं, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी में फोन नंबर, हाँ, तो अब इसको सेव कैसे कराएंगे, स्टोर किसके अंदर है, हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। तो इसको हम यूज करने के लिए इसका नाम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उसके अंदर के फंक्शन। हमने माय प्रेफरेंसेस किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट करेंगे तो इसके अंदर के सारे हमको फंक्शंस मिल जाएंगे, ये देखो। अब हम मेन एक्टिविटी के अंदर कोई भी फंक्शन सेट, वो कोई भी नंबर हम सेट करवाते हैं तो वो चला जाएगा, ये देखो, ये नंबर में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल इतना करना है सेट कराने के लिए। अब इसको तुम टेस्ट एक्टिविटी में भी करना चाहोगे, सेम यही चीज करनी है, यही बस माय प्रेफरेंसेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो शायद ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो ये अब तुम टेस्ट एक्टिविटी में यूज करो, या फिर 15-20 अलग एक्टिविटीज हैं वहां यूज करो, या फिर अपने एडाप्टर के अंदर कोई तुमने फॉर एग्जांपल एडाप्टर बना रखा है, यहाँ पे तुमको जरूरत है कि न्यूज तभी दिखानी है जब उसका नंबर होगा। इफ यूजर मतलब नंबर गेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, वैल एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं नंबर, और स्टोर करा लेते हैं माय प्रेफरेंस गेट फोन नंबर, ठीक है। इस तरह हमने गेट करा लिया। अब इसको तुम कहीं भी गेट करा सकते हो इस चीज के थ्रू। सेट कहाँ कराया हमने, मेन एक्टिविटी में, और गेट कहाँ करा रहे हैं हम, एडाप्टर के अंदर। अगर ये हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना, तो ये सारी चीज हम नहीं कर पा रहे होते, हमको हर जगह एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट हो सकता है वो सारी वैल्यूज ना स्टोर करता हो, क्योंकि हमने फिर से बना दिया उसे यहाँ पे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है कि हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? ओके ओके, विवेकानंद, हेमंत, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? ओके, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐसी सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे जरूरी नहीं था कि नंबर चेक करके ही, अगर नंबर है, नंबर इज इक्वल टू कुछ भी हम कंपेयर करा लेंगे कि अगर इसके बराबर है तो हमको न्यूज़ दिखानी है, नहीं तो नहीं दिखानी है। तो बता रहा हूँ, सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि इसका यूज हमें कहीं पे भी लग सकता है, और सेट हम कहीं से भी करा सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और हाँ, सबसे मेन बात क्या, कि हमने इसके अंदर जो कंटेक्स्ट पास किया था ये तभी वर्क करेगा जब हम इस इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन तभी होगा जब ये कॉल होगा। तो अभी ये ग्रे है, इसका मतलब क्या है, ये कॉल हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमको इस इनिट को कॉल करना होता है। तो अब तुम खुद सोचो, थ्रू आउट द एप्लीकेशन तुमको यूज करना है हमारा प्रेफरेंस, तो कंटेक्स्ट किसका पास करना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का या एप्लीकेशन का? बताओ, कोई भी बताओ, विवेकानंद बताओ, कि अगर हमको शेयर्ड प्रेफरेंसेस को पूरे अपने ऐप में यूज करना है, तो उसमें हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट पास करें, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पास करें या किसी एक्टिविटी का? एप्लीकेशन पर। हाँ, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट पास करेंगे, या तो हम एक्टिविटी में जाके किसी पास कर सकते हैं, ठीक है, माय प्रेफरेंस करेंगे और उसके अंदर का इनिट फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी में अगर ये चीजें हम करते हैं तो इससे दिक्कत क्या है, कि क्या पता हमारी ये एक्टिविटी कॉल ही नहीं हो, ठीक है, ये एक्टिविटी ओपन ही नहीं हो, और जब ओपन ही नहीं होगी तो उसका ये ऑन क्रिएट रन नहीं होगा, तो ये भी दिक्कत है। इसके लिए हम बनाते हैं एक एप्लीकेशन क्लास, टॉप लेवल क्लास, कि मतलब कोई भी स्क्रीन ओपन होने से पहले जो क्लास चलती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन क्लास। सबसे पहले ये क्लास चलती है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। तो ये पहले बाय डिफॉल्ट हमको मिलती नहीं है, ये हमको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का एक फोल्डर था, पैकेज था, तो उसमें मैं क्या कर लूंगा, क्रिएट न्यू क्लास, जिसका हम नाम देंगे माय ऐप, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन की क्लास है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है।
हम यहाँ पे क्लास कर देंगे। ये हमारी एक माई ऐप की क्लास हो गई। लेकिन अभी तो ये सिंपल एक क्लास है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक्चुअल हमारी एप्लीकेशन क्लास, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है हमारे एप्लीकेशन को। अब कोई भी चीज़ रन होगी ना, सबसे पहले यहाँ हमारा क्या होगा, रन चीज़ें, कुछ भी चीज़ होगी हमारे ऐप के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉल, यहाँ पे भी कुछ हमको बाय डिफ़ॉल्ट मेथड वो करने होते हैं। एक सेकेंड, मेरे को भूल रहा है, देखो इसीलिए बोलते हैं कि वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए सजेशन वाली। यहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ रही है अब कोड देखने की, तो जिससे इस तरह की चीज़ें ना हो। हाँ, हमको ऑन क्रिएट, अरे यार इतनी सिंपल चीज़, हमको ऑन क्रिएट इसकी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऑन क्रिएट जैसे एक्टिविटी का होता है ना, एप्लीकेशन का भी सेम उसी तरह ऑन क्रिएट होता है कि जब पूरा एप्लीकेशन तुम्हारा लॉन्च होगा, सबसे पहला जो मेथड होगा वो होता है ऑन क्रिएट हमारे एप्लीकेशन का, उसके बाद किसी एक्टिविटी का ओपन होता है। ठीक है, तो हम ऑन क्रिएट ओवरराइड कर लेंगे सुपर डॉट एन ऑन क्रिएट, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे अपना माय प्रेफरेंस का इनिट फंक्शन, जिसको क्या चाहिए, कंटेक्स्ट। और कंटेक्स्ट हम क्या पास कर सकते हैं, अब तो यहाँ पे हम दिस पास कर सकते हैं। दिस क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है ना, ये तो एप्लीकेशन का ही कंटेक्स्ट रिटर्न करेगा, इसलिए हमने दिस कर दिया। जैसे एक्टिविटी कंटेक्स्ट ये होता है तो हम दिस कर देते हैं एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माय प्रेफरेंस डॉट इनिट। अब हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर ये वो कराएंगे सेव। ठीक है, और वो हमको गेट होना चाहिए किधर, टेस्ट एक्टिविटी में। तो इसके लिए हम सिंपल कोड एक लिख लेते हैं, लॉग प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, या टोस्ट ही करा देते हैं जैसा पहले था, गेट फोन नंबर। ये देखो इसने क्या है, टोस्ट प्रिंट करा, टोस्ट करा दिया, जो कि सेव कहाँ हो रहा है, मेन एक्टिविटी में। नहीं यार, उल्टा कर देते हैं, सेव हम कराएंगे टेस्ट एक्टिविटी में, क्योंकि पहली हमारी एक्टिविटी ओपन हो रही है टेस्ट, और उसको हम प्रिंट कराएंगे उधर मेन एक्टिविटी में। ठीक है, और जाएंगे कैसे, जैसे ही हम टेस्ट एक्टिविटी में पहुंच रहे हैं हम सेट करा देंगे और डायरेक्ट इंटेंट कॉल कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है जनरली, हम किसी ना किसी ऑन क्लिक लिसनर के अंदर इंटेंट वो करते हैं। ठीक है, तो हम इंटेंट बनाएंगे, और हमारी दिस, और जो भी क्लास में हम जाना चाहते हैं, किस में हम जाना चाहते हैं, मेन एक्टिविटी में। ठीक है, बना दिया, फिर मैं यूज़ कर लिया। जब भी यूज़ करूँ बता देना, क्योंकि ये यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर यूज़ कर लिया। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमने टेस्ट एक्टिविटी जो कि ब्लैंक है हमारी एक्टिविटी, यहाँ पे हम एक नंबर सेव करा रहे हैं, और क्या है, 9182329, यही नंबर हमको दिखना चाहिए हमारी मेन एक्टिविटी में। चलो इसके लिए हम टेक्स्ट भी ले लेते हैं ना, इसमें सिंपल एक टेक्स्ट ही ले लेते हैं, और क्या, जो कि टाइटल की तरह दिखेगा हमें। ठीक है, ये हमारा रिसाइकलर भी था प्यारा सा, जिसको हम बर्बाद करने वाले हैं एक टेक्स्ट व्यू डाल के। ये हमने टेक्स्ट व्यू लिया, लेआउट विथ रैप कंटेंट, और यहाँ पे वैल्यू होगी टेक्स्ट खाली, जिसको हम बाद में सेट करेंगे। टेक्स्ट साइज होगा, टेक्स्ट साइज कुछ बड़ा सा रखते हैं। ठीक है, 15 SP, और बड़ा 20 SP, और कंस्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, कॉन्स बॉटम टू बॉटम। इसी तरह कोड किया करो, मतलब टाइप कर करके, वो कांस्टेंट वहां से सेट मत किया करो, क्योंकि उससे हमारी कोडिंग की स्पीड कम होती है। वहां पे तुम सेलेक्ट ही करते रह जाओगे, यहाँ पे तुरंत कोड जाता है। कॉन्स स्टार्ट बचाना, कॉन्स स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। ये हमारे बीचों बीच आ जाएगा, इसकी आईडी दे देते हैं। आईडी इसकी क्या रहेगी,
हमेशा टेक्स्ट की आईडी दो तो txt कर दो या तो कुछ ऐसा जिससे पता चले, और टेक्स्ट टाइटल में अभी दे दे रहा हूँ। टेक्स्ट में txt यूज करो, एडिट टेक्स्ट में edt यूज करो, और इमेज में iv यूज कर लो, रिसाइकलर में rv यूज कर लो। बाकी यहाँ पे नाम चेंज करते जाओ सबके। ये इस तरह से एक पैटर्न बना रहता है तो हमें याद रहता है, इजी हो जाती हैं चीजें मैनेज करना। यहाँ पे हम टोस्ट शो ना करा के हम डायरेक्ट टाइटल शो करा देंगे। ठीक है, टाइटल क्या रहेगा हमारा, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट। हमको अपने टेक्स्ट में टाइटल में क्या सेव कराना है, जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, दिस नहीं नंबर अब ये हमको सेट हो जाना चाहिए हमारे स्क्रीन पे। चलो देखते हैं होता है या नहीं। सबसे पहले टेस्ट एक्टिविटी ओपन होगी जिसमें हमने बिना क्लिक के डायरेक्ट ओपन करा दी दूसरी एक्टिविटी। मतलब इसका कि ये वाली लाइन तक परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारी दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, जैसे स्प्लैश स्क्रीन होती है, और इतनी जल्दी होगी कि हमें दिखेगा नहीं, हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपना ऐप खोल लेते हैं, मतलब फ़ोन, जो कि अभी हमारी टेस्ट एक्टिविटी दिख रही है ब्लैंक बिल्कुल। हम रीस्टार्ट मतलब रिफ्रेश कर देते हैं। रन हो रहा है ऐप। और इसके बाद किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। और ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कोड रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं भेज दूंगा तो इसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से भी लाइन बाय लाइन समझ सकते हो। क्रैश आ रहा है कुछ, शायद क्रैश आया कुछ, देखते हैं। कॉज्ड बाय initialized late init property, my pref has not been initialized। my preference क्या इनिशलाइज नहीं किया मैंने। एक सेकंड, शायद कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटेक्स्ट तो पास कर दिया, ठीक है। शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया इसे दो प्रेफरेंसेस में। नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। पर टेस्ट एक्टिविटी पहले खुल रही है, एप्लीकेशन क्लास तो सबसे पहले खुलती है। मैं इनिट किया हूँ माय प्रेफरेंस को, देखता हूँ कुछ गलती की है क्या मैंने। एक सेकेंड गाइस, देख लेता हूँ अभी। कॉन्टेक्स्ट मोड प्राइवेट जरूरी था क्या, देख लेता हूँ और क्या फर्क है। स्टार्टिंग एप्लीकेशन क्लास बनाई, ठीक है, इनिट किया हमने। सब सही है। एक सेकंड देखता हूँ भाई, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा हाँ, समझ गया। मैनिफेस्ट फाइल में हमको हमारे एप्लीकेशन क्लास का वो भी बताना होता है कि एप्लीकेशन का नेम क्या है। मेन चीज तो हमने मिस ही कर दी थी।
हमने एप्लीकेशन क्लास तो बना ली, लेकिन अगर हम चाहते हैं सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन क्लास रन हो, तो उसके लिए हमको पहले अपने एप्लीकेशन का नाम देना होता है, बताना होता है कि इसका पाथ कहाँ पे है। ये हमने उसका पाथ डिक्लेयर किया, डॉट एप्लीकेशन डॉट माई ऐप। अब इसके बाद ये एरर फिक्स हो जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे प्रेफरेंस का। हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, और ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब हमारी एप्लीकेशन क्लास रन होगी, मतलब माई एप्लीकेशन क्लास, और ये हो ही नहीं रही थी रन। ठीक है, ये देखो नंबर यहाँ बीचों बीच आ रहा है, किसी को दिख रहा है क्या नंबर? इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ब्लैक में देखो नंबर बीचों बीच आ रहा है, 9982329 दिख रहा है? अनम्यूट करके बोल दो कोई। हाँ दिख रहा है। हाँ, और क्या बताना था, हाँ, तो हमने क्या किया था मेन एक्टिविटी में, एक नंबर सेव कराया था, या गेट, अच्छा, टेस्ट एक्टिविटी में हमने एक नंबर सेव कराया था माय प्रेफरेंस में, और उसको गेट कहाँ किया था, मेन एक्टिविटी में। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने क्या यूज़ किया, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का। ये देखो हमने यहाँ पे नंबर सेट कराया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? अभी किसी को शेयर्ड प्रेफरेंस से डर लग रहा है क्या? डर नहीं, मतलब अब तो सच कोई में डाउट नहीं है। तो आफरीन, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि आप यूज करोगे नेक्स्ट ऐप में, किसी भी कर लोगे अब यूज? हाँ क्लियर है। विवेकानंद? हाँ ये कर लेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो तुम लोग अभी, और कोई भी व्यू मॉडल या कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड होगा तो बता सकते हो। और अपनी नेक्स्ट क्लास कब रख लें फिर, 2 दिन बाद या कल? क्योंकि हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं है तो हम कल भी रख सकते हैं। तो कल के लिए कौन कौन रेडी है, जिसमें हम कवर करेंगे रूम डेटाबेस और एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ओवरव्यू? कल के लिए कौन रेडी है? ठीक है, तो अपनी कल क्लास यही सेम टाइम पे रहेगी, जिसमें हम कवर करेंगे रूम डेटाबेस पूरा अच्छे से। और तुम लोगों का असाइनमेंट यही रहेगा कि सिंपल एक ऐप बनाना है और उसमें खुद से ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। और हाँ, मैं ये कोड सेंड कर दे रहा हूँ अभी, और इसको तुम लोगों को लाइन बाय लाइन चैट जीपीटी से समझना है। ठीक है, ऐसे बोल देना पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके कि इस क्लास में हो क्या क्या रहा है, सारी चीज़ें मुझे समझाओ। क्या माय प्रेफरेंस की पूरी ये पूरा का पूरा ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, और इसको समझना है चैट जीपीटी पे लिख के ऐसा, एक्सप्लेन दिस लाइन बाय लाइन। ठीक है, और जैसे ही कोई क्रॉस क्वेश्चन आए तुरंत पूछना। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये है, नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में लोगों को, इसका क्या यूज़ है, इसको हमने प्राइवेट लेट इनिट वेर ही क्यों डिक्लेयर किया, तो ये सारी चीज़ें तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का एक प्रॉपर वो आ जाएगा, और जैसे ही कोई डाउट आएगा तुम यहाँ से कंफर्म कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो ये तुम लोगों का असाइनमेंट है, और मैं पूछूंगा कल कल की ये सारी चीज़ें किसने की, और फिर खुद से इम्प्लीमेंट करना बिना देखे, बिना ये सजेशन का यूज़ किए। तुमको खुद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है माय प्रेफरेंसेस नेम का, और उसमें ये सारी चीज़ें बनानी है, और सिंपल अपना नाम स्टोर कराना है या नंबर स्टोर कराना है किसी एक एक्टिविटी में, और दूसरे एक्टिविटी में उसको गेट करके शो कराना है। सिंपल इतना असाइनमेंट है। ठीक है, तो चलो एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ। तुम लोगों का असाइनमेंट ये है कि एक सिंगल स्क्रीन ओपन होगी, जैसे ये अभी दिख रही है ना लिस्ट स्क्रीन, तो एक इसी तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी, और पहले स्क्रीन में हमारे एक सिंगल एडिट टेक्स्ट होगा जिसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और नीचे एक बटन होगी सेव। सेव में क्लिक करने से क्या होगा, शेयर्ड प्रेफरेंस में ये डेटा सेव होना चाहिए। ये जो हम सेट कर रहे हैं ना फ़ोन नंबर, कुछ भी हो सकता है, या तो हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव कराना है, अब तुम लोग देख लो ये क्या करवाना है। सिंपल हमको सेव करना है अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और उसके बाद दूसरे हमको एक्टिविटी को ओपन कराना है। सेव में क्लिक करते ही हमारी दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी जहाँ पे वो हमको सेट करा के दिखाना है। ये टफ लग रहा है क्या किसी को? अभी कुछ बताऊं क्या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कैसे करना है क्या नहीं? आफरीन?
या फिर कल की जगह परसों रखूं क्लास, मतलब एक दिन बाद 29 को? ये असाइनमेंट के साथ कल की क्लास पॉसिबल रहेगी? दोबारा बता दो। 29 को लग सकते थे असाइनमेंट ठीक है, वगैरह। तो ठीक है 29 को ही क्लास रखते हैं, लेकिन ये तुम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेना। और इसका लेना देना देखो ना एमवीवीएम से ना कोरूटीन से, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तुम लोग अप्लाई कर सकते हो और एक छोटा असाइनमेंट बना सकते हो। सिंपल एडिट टेक्स्ट रहेगा, उसके नीचे सेव का बटन रहेगा, और एडिट टेक्स्ट में कुछ भी वैल्यू सेव करा लो, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव कराना है शेयर्ड प्रेफरेंस में, और गेट भी कराना है, और फिर अगले स्क्रीन में टेक्स्ट व्यू में शो कराना है। असाइनमेंट समझ में आ गया सबको? रिएक्ट कर दो, थम्स अप। विवेकानंद, हेमंत, तो ये कल शाम से पहले पहले असाइनमेंट, या तो रात से पहले पहले 9-10 बजे तक, 11 बजे तक ये असाइनमेंट करके दे देना, जिससे अपनी परसों की क्लास फिर अपन प्रॉपर कर पाए। उसमें रूम डेटाबेस कवर करेंगे अपन, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट। एक डाउट है, हाँ हाँ पूछो। जनरली इंटेंट के थ्रू हम लोग डेटा पास कर सकते हैं ना, हाँ इंटेंट, हाँ तो शेयर्ड लेकिन, प्रेफरेंसेस सेव करने के लिए। हाँ ये पूरा लोकली सेव कर लेता है, ठीक है। अब देखो जैसे तुम बार बार इंटेंट के थ्रू क्या है कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में पास कर दिया, ठीक है। अब ऐप को क्लियर करके आओगे तो वो डेटा तुम्हारा स्टोर नहीं रहेगा, लेकिन शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जो तुमने अभी स्टोर करा दिया ना, जब तक तुम डेटा क्लियर नहीं करते हो ना जाके ऐप के इन्फो में, तब तक वो तुम्हारा डेटा क्लियर नहीं होता। अब पूरे ऐप में वही सेम डेटा सेव रहेगा, तुम उसको कहीं भी गेट कर सकते हो किसी भी स्क्रीन में। तुमको सिर्फ कितना क्या करना है, जैसे इंटेंट में हम क्या करते थे, टेस्ट एक्टिविटी है ना, जैसे टेस्ट एक्टिविटी से हम जा रहे थे मेन एक्टिविटी में, कहाँ गई हमारी टेस्ट एक्टिविटी, ये है। टेस्ट एक्टिविटी में हमने क्या करा है, इस लाइन पे हमने सेव करा दिया, हमको इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी में उसको डायरेक्टली गेट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, सिंपल हम किससे गेट कर पा रहे हैं, अगर हम इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कराते हैं नंबर ना, तो सिंपली हम किससे गेट करा पा रहे थे, माई प्रेफरेंसेस डॉट गेट फोन नंबर, सिंपल। बताओ, इतना सिंपल है। हमको इंटेंट गेट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, और फिर की डालने की जरूरत नहीं पड़ रही कुछ भी, सिंपली हम गेट करा ले रहे हैं और सेट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटअप में ही टाइम लगता है, उसके बाद यूज करना बहुत ईजी रहता है प्रेफरेंस में। ये सिर्फ सेटअप होता है जो थोड़ा बहुत होता है, एक बार बना दिया उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। ये सेट फोन नंबर है तो किसी और चीज के लिए चाहिए स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग करा रहे हो तो बस तुमको वेरिएबल चेंज करने हैं, वैल्यू चेंज करनी है जो भी उधर से आएगी, मतलब चेंज भी नहीं करनी, बस की चेंज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर के साथ साथ मैं उसकी एज भी सेव करा रहा होता, ठीक है। तो मैं एक कंट्रोल, इसको कंट्रोल एड डाउन, डुप्लीकेट हो क्यों नहीं रहा है भाई, हाँ ठीक है। अब मेरे को इसका एज भी सेव कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट एज नाम से एक फंक्शन बना लूंगा, जिसमें आएगी हमारी एज, इंटीजर फॉर्मेट में ही डालना है, इसलिए हम एज यहाँ पे भी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो, और की जगह हमको बस चेंज कराना है, ये एज हो गई। अब यहाँ से हम एज भी सेट करा सकते हैं, अब गेट कराना है तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, ये होता है फिर उसके बाद, इजी प्रोसेस, सजेशन में ही आ गया, ठीक है। तो अब ये कहीं पे भी कराओ और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इसे। अब सोचो अगर तुमको अडाप्टर में चाहिए होती कोई भी चीज, तो तुम क्या इंटेंट के थ्रू पास कर सकते थे? तुमको क्या करना पड़ता, कंस्ट्रक्टर में एक फील्ड बनाना होता, फिर उसके थ्रू पास करते तुम। कहीं भी तुम इसको यूज कर सकते हो, फ्रैगमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, एक्टिविटी से फ्रैगमेंट में डेटा पास कराना इजी थोड़ी होता है, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस रहते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है। ओके, और कोई डाउट किसी को? तो ये असाइनमेंट कर लेना। कोड शेयर कर देना आप। हाँ हाँ कोड शेयर कर दूंगा, ये पूरा का पूरा कोड जिप फाइल बना के कर दूं शेयर, या सिर्फ वही सिंगल स्क्रीन, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस का?
जैसा आपको ठीक लगे मतलब। ठीक है, तो फिर मैं सिंगल वही कर दूंगा शेयर प्रेफरेंस का, और तुम लोग असाइनमेंट करके कल रात तक सबमिट कर देना, मतलब 11 बजे 12 बजे तक, या तो अगले दिन शाम तक का समय रहेगा। 29 की शाम से पहले पहले कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।